शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट, इसके लिए क्या बेटर है, आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट टर्म गेम में एफडीज एंड सिक्योर्ड बॉन्ड्स जो हैं, उनको सबसे सिक्योर ऑप्शंस इंडिया में मान के चला जाता है। लेट्स सपोज आप अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल के शॉर्ट जर्नी के लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान कर रहे हो, तो एफडी एंड बॉन्ड्स आर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म के ड्रॉबैक्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1, टैक्स का जो एक लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म में, वो हमेशा रहता है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके रिटर्न है वो बहुत ही कांस्टेंट होते हैं। तो जो इन्फ्लेशन है इंडिया जैसी जगह में, दैट इज अराउंड 6 to 6.5। सो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हार्डली इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल फंड, शेयर्स और रियल एस्टेट, दीज आर कंसीडर्ड एज द सेफेस्ट ऑप्शंस इन इंडिया। ये इन्फ्लेशन को बीट भी करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपकी टैक्स इफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं, और जो इन्फ्लेशन वाला पार्ट है विच इज अराउंड 6 to 6.5%, हाइपोथेटिकली मार्केट ने एवरेज 10 to 12% का रिटर्न दिया है इन लॉन्ग टर्म, जो कि इन्फ्लेशन को लॉन्ग टर्म में बीट कर पाता है। तो आपकी ड्यूरेशन या हॉराइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। लॉन्ग टर्म के एट टाइम्स डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। लेट सपोज आपने प्लान किया हुआ है कि एक्स ईयर में आपको ये चीज लेनी है, लेकिन उस टाइम पे अगर मार्केट डाउन चल रहा है या रियल एस्टेट में रिटर्न नहीं आ रहे, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी जो है एट टाइम लॉसेस देते हैं इन्वेस्टर्स को।